हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स और जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है उसका हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और इस चैनल में जो भी आपको जानकारी दी जा रही है वह सटीक जानकारी मिलेगी। और यह वीडियो आज विलोम शब्द के ऊपर बनाई गई है। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें भी हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट विलोम शब्द कर चुके हैं, 50 कर चुके हैं। और ये जो मैं यहाँ पर विलोम शब्द लेकर के आई हूँ ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे किसी भी स्टेट का कोई भी टेस्ट हो उसमें हिंदी से संबंधित विलोम शब्द आते हैं, जो कि ये वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर इस चैनल पर आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई जानकारी आपको मिलती रहे और इसी तरह से आप अपने इस छोटे से परिवार को बढ़ाते रहें और अपना सहयोग देते रहें। चलिए शुरू करते हैं। हम 50 कर चुके हैं, उसके आगे करेंगे 51 वाला। त्यक्त शब्द का सही विलोम बताना है। किसका? त्यक्त। त्यक्त का मतलब क्या होता है? जिसको हमने त्याग दिया हो। चलिए इसका विलोम ढूंढते हैं। गर्हित, त्याज्य, तुच्छ, प्रिय। तो जो त्याज्य है इसका अर्थ भी क्या होता है? जो त्याग दिया है। तुच्छ छोटा होता है, प्रिय प्यारा होता है। तो त्याज्य जिसको त्याग दिया है उसका विलोम क्या हो जाएगा? जिसको ग्रहण कर लिया गया है, तो ग्रहित। त्याज्य का विलोम क्या हो जाएगा? ग्रहित। अगला है, इससे पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे, उपयोगी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, चलिए। अधोलिखित विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? इसमें बताना है कि जो जोड़े दिए गए हैं कौन सा युग्म सही नहीं है। तो देखिए, सुनते हैं ऑप्शन। देखिए, प्रसारण का संकुचन होता है। ओजस्वी, निस्तेज। ओजस्वी जिसमें जो उत्साह हो, निस्तेज जिसमें नहीं हो। भिज्ञ, सभिज्ञ, ये जोड़ा गलत है। देहाती, शहरी, ये भी सही है। अब इसमें देखिए, भिज्ञ का क्या होना चाहिए था? अनभिज्ञ होना चाहिए था, क्योंकि भिज्ञ का अर्थ होता है जानकार और अनभिज्ञ का अर्थ होता है जो जानता नहीं हो, अनजान हो। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, मलिन का विलोम नहीं है। मलिन का विलोम नहीं है, ये देखना है। निर्मल होता है, स्वच्छ भी होता है, साफ ये भी होता है, लेकिन शुष्क नहीं होता। आर्द्र का विलोम क्या होता है? शुष्क होता है। तो इसमें बताना है मलिन का विलोम नहीं है, कौन सा? शुष्क नहीं है। अगला है, ऊपरी का विलोम बताना है। उर्वर, उर्वर बोलते हैं उपजाऊ को। उष्ण, गर्म को बोलते हैं। निषिद्ध, जिस कार्य को करने की परमिशन नहीं होती उसको कहते हैं निषिद्ध। और निम्न, निम्न का मतलब नीचे, ऊपरी का मतलब ऊपर और निम्न का मतलब नीचे। तो हमारा आंसर ऊपरी का विलोम क्या हो जाएगा? निम्न। अगला है, अभिसरण का विलोम बताइए। अभिसरण का विलोम बताना है। अपसरण, व्यतिक्रम, अपनिर्धारण, अपवर्तन। तो देखिए, अभिसरण का मतलब क्या होता है? केंद्र की ओर जाना। और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? अपसरण, यानी कि केंद्र से बाहर की ओर जाना। तो अभिसरण का विलोम क्या हो जाएगा? अपसरण। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला है, प्रज्ञ का विलोम बताना है। प्रज्ञ का मतलब प्रज्ञ यानी कि बुद्धि। तो इसका विलोम बताना है। यज्ञ, ये नहीं है। मूर्ख, हाँ, बुद्धि का मतलब बुद्धिमान से है और इसका क्या हो जाएगा विलोम? मूर्ख। व्यग्र, जो ज्यादा उत्साहित रहता है उसको कहते हैं, उतावला रहता है। और विद्वान, पढ़े लिखे, अच्छे से पढ़े लिखे व्यक्ति को कहते हैं विद्वान। तो प्रज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? मूर्ख। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगे, उपयोगी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और अब इस चैनल पर आप नए आए हैं, पहली बार आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिपन्न, प्रतिपन्न का विलोम बताइए। विपन्न, अप्रतिपन्न, संपन्न, कंपन्न। अब प्रतिपन्न का अर्थ क्या होता है पहले ये जाने। प्रतिपन्न का अर्थ होता है जाना हुआ, जिसको हम जान चुके हैं, अवगत हो चुके हैं, उसको कहते हैं प्रतिपन्न। तो इसका विपरीत क्या होगा? विपन्न क्या होता है? जिसको बिल्कुल दयनीय हालत को कहते हैं। संपन्न, अच्छी स्थिति को कहते हैं। कंपन, किसी प्रकार की ध्वनि होती है, आवाज होती है, इसको कंपन कहते हैं। लेकिन अप्रतिपन्न, इसका विलोम हो जाएगा। जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, जिसके बारे में अवगत नहीं है, उसको क्या कहते हैं? अप्रतिपन्न। तो प्रतिपन्न का विलोम क्या हो जाएगा? अप्रतिपन्न। नेक्स्ट है, मरीषण का विलोम बताइए। मधुर, मृदु, रुक्ष, नम्र। अब मरीषण का अर्थ क्या होता है? कोमल होता है, नाजुक होता है। तो चलिए इसका विलोम देखते हैं। मधुर, मृदु, नम्र, ये तीनों ही कोमलता के अर्थ में लिए गए हैं। लेकिन रुक्ष होता है कठोर। तो रुक्ष का, इसका मरीषण का विलोम क्या हो जाएगा? रुक्ष। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, सार्थक शब्द का विलोम बताइए। ये इजी है, इसको आप आराम से बता सकते हैं। निरार्थक कोई शब्द नहीं होता है। निरर्थक, सार्थक का क्या हो जाएगा? निरर्थक। सार्थक यानी कि अर्थ के साथ, और निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं होता।
प्रार्थक, आर्थक, इनको तीनों का कोई अर्थ नहीं होता, ये शब्द होते ही नहीं है, तो सार्थक का विलोम क्या हो जाएगा? निरर्थक। अगला प्रत्यक्ष का विलोम बताइए। प्रति प्लस अक्ष दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि अक्ष क्या होता है? आंख, आंख के जो सामने बात होती है उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष है। सामने ये इसका नहीं होगा, अप्रत्यक्ष ये हो सकता है। आगे देखिए, प्रोक्ष ये भी हो सकता है, अंतक्ष ये नहीं हो सकता। दो ऑप्शन हमारे चले गए हैं, दो में डाउट है कि अप्रत्यक्ष करें या प्रोक्ष करें। तो अगर ये दोनों प्रत्यक्ष के विलोम होते हैं, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं तो प्राथमिकता हम किसको देंगे? प्रोक्ष को देंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष आंख के सामने और प्रोक्ष पर अक्ष यानी कि आंख की दूर, आंख से दूर, तो क्या आंसर हो जाएगा? प्रोक्ष। अगर प्रोक्ष नहीं है तब हम कहां पर जाएंगे? अप्रत्यक्ष पर। अगला है उत्कृष्ट शब्द का विलोम बताइए। उत्कृष्ट का अर्थ क्या होता है? उन्नति, प्रोग्रेस। इसके विलोम है अपकृष्ट, व्यर्थ, निकृष्ट, विकराल। तो दो ऑप्शन तो व्यर्थ और विकराल नहीं हो सकते, तो उत्कृष्ट का क्या होगा? अपकृष्ट या निकृष्ट, इसमें आपको होना चाहिए। तो उत्कृष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? अपकृष्ट, उन्नति होता है, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? यानी कि अपकृष्ट क्या होता है? अवनति। अगला क्वेश्चन है सत्कार का विलोम शब्द क्या होगा? सत्कार का आदर सम्मान करना होता है, इसका विलोम बताना है। अपमान, अपमान नहीं होगा क्योंकि मान का क्या होता है? अपमान होता है। तिरस्कार, तिरस्कार भी नहीं होगा क्योंकि तिरस्कार किसका होता है? पुरस्कार का होता है। निरादरी ये अपशब्द, अपशब्द नहीं, इसका ये नहीं बनता है, तो अनादर। सत्कार का विलोम क्या हो जाएगा? अनादर। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगे, उपयोगी लगे, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और नए हैं तो इस चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लें। और हमारा जो छोटा सा परिवार है तो आपके सहयोग से इसी तरह दिनों दिन उन्नति करता आ रहा है, इसके लिए आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 63 नंबर पर क्वेश्चन है सदाचारी का विलोम शब्द क्या है? सदाचारी किसको कहते हैं? जिसका व्यवहार बहुत अच्छा होता है, अच्छे आचरण वाले को कहते हैं। तो इसका विलोम दुष्ट, पाखंडी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी। तो तीनों में इसमें डाउट होना चाहिए आपको, क्योंकि एक जैसे लग रहे हैं। दुष्ट भी हो सकता है, भ्रष्टाचारी भी हो सकता है, पाखंडी भी। लेकिन सदाचारी का विलोम क्या होता है? दुराचारी होता है। जिसका व्यवहार अच्छा नहीं होता उसको क्या कहते हैं? दुराचारी। जिसका आचरण अच्छा नहीं हो उसको कहेंगे दुराचारी। तो सदाचारी का विलोम हो जाएगा दुराचारी। अगला क्वेश्चन है अल्पायु का विलोम है। अल्प यानी कि कम आयु, सयाना, दीर्घायु, कमसीन, वृद्ध। तो देखिए अल्पायु का क्या हो जाएगा? इजी है ये तो, दीर्घायु। कम आयु बोलते हैं और लंबी आयु को बोलते हैं दीर्घायु। चलिए अगला क्वेश्चन है आरोह का विलोम। आरोह का मतलब ऊपर की ओर जाना होता है, यानी कि छोटे से लेकर बड़े की ओर जाना। अवरोह कर्मबद्ध, कर्मानुसार, लगातार। तो देखिए कर्मबद्ध कर्म के अनुसार बांध करके करते हैं, कर्म के अनुसार आएगा दोनों में। लेकिन अवरोह क्या होता है? पहले बड़ा और उसके बाद छोटा, यानी कि ऊपर से नीचे आना अवरोह होता है, और नीचे से ऊपर जाना आरोह होता है। तो आरोह का विलोम क्या हो जाएगा? अवरोह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दारिद्र्य का विलोम क्या होगा? दारिद्र्य यश, संपत्ति, वैभव, कौशल। तो दारिद्र्य किसको कहते हैं? गरीबी को कहते हैं। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? यश प्रसिद्धि होता है, संपत्ति धन दौलत होता है, कौशल किसी प्रकार का टैलेंट होता है, लेकिन वैभव क्या हो जाएगा? धन दौलत यानी कि संपत्ति ही अर्थ में होंगे। वैभव का मतलब क्या होता है? हर तरह की सुख समृद्धि। तो दरिद्र यानी कि गरीबी, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? वैभव। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है महान का विलोम बताना है। तुच्छ, छोटा, शूद्र, अमहान। तो अमहान का कोई अर्थ नहीं होता, छोटा इसका नहीं होगा, तुच्छ भी नहीं होगा, तुच्छ इनके अर्थ में आ जाता है। तो महान का विलोम क्या हो जाएगा? शूद्र। जो बिल्कुल भी छोटा सा होता है उसको कहते हैं शूद्र। अगला है अधिक का विलोम बताना है। कम, शून्य, न्यून, अल्प। तो इसमें भी थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि अधिक का कम करें या अल्प करें या न्यून करें। तो अधिक का विलोम क्या हो जाएगा? न्यून होगा। ठीक है, ये इस बात को आपको याद रखना है। अधिक का विलोम होगा न्यून। और आप कहोगे कम भी तो हो सकता है, लेकिन कम नहीं होगा, क्योंकि कम किसका होता है? ज्यादा का होता है कम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सरल, इजी है ये बिल्कुल। सरल का विलोम होगा मुश्किल, जटिल, कठिन, नामुमकिन। लेकिन ये आसान दिख रहा है, इसमें भी हम मिस्टेक कर बैठते हैं। तो सरल का विलोम क्या हो जाएगा? सरल का विलोम हो जाएगा जटिल। ठीक है। अगला है अल्प का विलोम बताना है। क्या बताना है? अल्प शब्द का विलोम बताना है। कई, बहुत, बहु, स्रव। तो अल्प का यानी कि थोड़े के अर्थ में होगा, कम के अर्थ में। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? बहु। बहुत के अर्थ में आ गया। ठीक है। बहुत नहीं होगा, बल्कि अल्प का क्या होगा? बहु होगा। अगला है ऊषा। ऊषा का विलोम बताना है। संध्या, सुबह, शाम, निशा। तो ऊषा का विलोम क्या होना चाहिए? संध्या। ऊषा प्रातः काल को कहते हैं, तो संध्या नहीं है, सुबह। सुबह का विलोम हो जाएगा शाम।
तो उषा का विलोम क्या हो जाएगा? उषा का विलोम हो जाएगा संध्या। ठीक है, शाम को ही क्या बोलते हैं? संध्या बोलते हैं, लेकिन उषा का विलोम के अर्थ में क्या आ जाएगा? संध्या आ जाएगा। और सुबह के अर्थ में क्या होगा? श्याम होगा। अगला है निंदा शब्द का विलोम शब्द है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। निंदा शब्द का विलोम स्तुति, तुष्टि, प्रस्तुति, दूषण। अब निंदा यानी कि किसी को बुरे रूप में याद करना, उसकी आलोचना करना को कहते हैं निंदा। लेकिन स्तुति, इसका विलोम क्या हो जाएगा? स्तुति। अच्छे अर्थ में इसको याद करना क्या होता है? स्तुति करना। और तुष्टि क्या होता है? उसका वर्णन करना। प्रस्तुति उसको प्रकट करना। दूषण बुरा होता है, बुरे के अर्थ में आता है। अगला है अकलमंद का विलोम शब्द है। अकलमंद का क्या बताना? विलोम शब्द बताना है। कमजोर नहीं होगा, कमराबंद बिल्कुल नहीं होगा, चतुर, अकलमंद चतुर ये तो पर्यायवाची हो गया। मूर्ख, अकलमंद का विलोम क्या हो जाएगा? मूर्ख। ठीक है, तो ये तो बात मैंने आपको सबसे पहले बताने देनी चाहिए थी, लेकिन मुझे अब ध्यान आया। आप मुझे कमेंट में डालकर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन हो पाए, और इसके हिसाब से अपना अनुमान लगा लेना कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंची है। ठीक है, कमेंट में डालकर जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छी लगी है तो भी बताना, और अच्छी नहीं लगी है तो भी बताना। ठीक है, चलिए अगला है शोषक शब्द का विलोम बताना है। किसका? शोषक शब्द का। शोषक होता है शोषण करने वाला। ठीक है, और इसका हो जाएगा शोषण। ये जो शोषण होता है वो शोषिता, जिसका शोषण किया गया है उसको शोषिता कहते हैं।